सीआईडी की इनपुट पर पुलिस ने आज अम्बाला कैंट बस स्टैंड और लाल कुर्ती इलाके में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान इलाके में आने वाले सभी होटलों की चेकिंग की गई। होटलों में रह रहे लोगों और कपल्स को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ लाल कुर्ती पुलिस स्टेशन लेकर आई और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में ज़्यादा जानकारी देते हुए डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि सीआईडी की इनपुट के आधार पर लाल कुर्ती इलाके में विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें 7 पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीम बनाई गई, जिनमें उनके साथ 5 पुलिसकर्मी थे और इन सभी टीमों ने क्षेत्र के अलग अलग होटलों में जाकर चेकिंग की। इस दौरान होटलों की परमिशन से संबंधित कागजात भी चेक किए गए। इस टीम में जिले के सभी एसएचओ और ज़्यादातर चौकी इंचार्ज भी शामिल थे। सर, आज ऑपरेशन चलाया गया है, कितनी टीमें थी, क्या कुछ पुलिस को कमियां? देखिए, ये एक सर्च ऑपरेशन हमारे जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, जो पीएचक्यू सीआईडी चीफ, उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि कुछ एरिया हमारे यहाँ चिन्हित हैं लाल कुर्ती के उसमें एरिया में, वहाँ कोई इलीगल होटल्स के चलने की उनके पास खबर है और उन होटल्स में कोई अनएथिकल काम तो नहीं हो रहा। इस चीज़ को लेके आज हमारे एसपी साहब ने टीमों का गठन करके और उनको आदेश दिए थे कि उनकी चेकिंग की जाए ताकि उनमें क्या काम हो रहा है ये हमें पता लग सके। तो इसमें तकरीबन ये मान के चलिए कि 7 गस्ट ऑफिसर्स थे, जिसमें मैं खुद स्वयं भी था, और हमारे को नीचे हमारे संबंधित एसएचओज दे रखे थे और हर एक गस्ट ऑफिसर के अंडर 4 या 5 होटल्स दे रखे थे, जो कि आप मान के चलिए कि 7 गस्ट ऑफिसर्स और अगर 4 होटल्स अगर हर एक को दिए हैं तो 28 से 30 होटल्स हमने चेक किए हैं। और उसमें मुख्यतः चेक करने की बात ये थी कि कोई प्रोस्टिट्यूशन, अनएथिकल, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित कोई कार्य तो नहीं हो रहा। तो वो रेड अब संपूर्ण हो चुकी है और उसकी एक जो कंपाइल जो रिपोर्ट है वो एसपी साहब के माध्यम से हमारे जो आला अधिकारी हैं उनके पास पहुंच जाएगी। सर, कितने लोगों को लिया गया इसमें हिरासत में? अभी हिरासत में अभी एज सच किसी को नहीं लिया गया है। अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक हो रही है, जो लोग अंदर मिले हैं, और अगर किसी के कागज और अगर कोई इस तरीके की संदिग्ध मिलती है कोई चीज़ तो हम आपको आगाह कर देंगे। कितने लोगों से पूछताछ की जा रही है? तकरीबन जो भी होटल्स में जो भी लोग मिले हैं सभी से हमने पूछताछ करी है, सभी के बारे में जानकारी ली है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और संबंधित कागजात जैसे कि उनका आधार कार्ड या और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और यहाँ आने का जो वजह है वो भी पूछी है। और होटल्स के हमने बाकी के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चेक किए हैं, जिसमें फूड का है, फायर का है, जो भी संबंधित एक होटल से कागजात होते हैं उसको रन करने के लिए वो सारे कागजात चेक किए हैं और उसके कंपाइल रिपोर्ट जल्दी बनेगी, वो आपसे पहले संचालकों पे कहीं कुछ नहीं करते, कार्रवाई कुछ नहीं करते। नहीं, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होंगे और उनके चालान बन चुके हैं। और कार्रवाई ये है कि चूंकि फैसला अदालत नहीं देना है और संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, तो हाँ जी, नाबालिग बच्चे नहीं, नाबालिग कोई इस तरीके की ना तो हमें कोई मिला है और अभी तक कोई रिपोर्ट एज सच नहीं है कि कोई नाबालिग होटल में कोई लड़की या कोई कपल या कोई इस तरीके का हमें मिला है। हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन चाइल्ड लेबर को लेके भी हमने मोस्ट ऑफ दी जो होटल्स इनके पास अपने रेस्टोरेंट नहीं है, ये बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हैं, तो चाइल्ड लेबर वाली बात भी सामने नहीं आई है। किसी भी होटल में अभी तक कोई इस तरीके का केस सामने नहीं आया है कि कोई बाल श्रम का कोई बनता हो केस।